बस यही सोच कर हर मुश्किलों से लड़ता आया हूँ। बस यही सोच कर हर मुश्किलों से लड़ता आया हूँ। धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। बस यही सोच कर हर मुश्किलों से लड़ता आया हूँ। धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। ये कहानी है एक गांव की। गोपालपुर गांव में हर व्यक्ति किसान था। उस गांव को किसानों का गांव कहा जाता था क्योंकि लोगों को खेती के अलावा कुछ और आता ही नहीं था। गांव वाले ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में जाने माने ज्योतिषी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उस ज्योतिषी के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे। गोपालपुर गांव में अकाल पड़ेगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो तब इस गांव को खाली करके किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। उनकी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने घर जाकर सामान बांधना शुरू किया और सबने फैसला लिया कि अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एक परिवार ऐसा भी था जो किसी ज्योतिषी और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं करता था। उस परिवार का मुखिया, जिसका नाम हरिया था, उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वे गांव छोड़कर नहीं जाएंगे और ये सब बेकार की बातें हैं। इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। जब गांव वालों को पता चला कि हरिया उनके साथ नहीं चल रहा है तब गांव के कुछ बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति उसके पास पहुंचे और उसे गांव के साथ चलने के लिए कहा। लेकिन हरिया अपनी ही जीत पर अड़ा रहा और उसने सभी गांव वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह हरिया और उसके परिवार को छोड़ बाकी सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। पूरा का पूरा गांव खाली था। सब लोग जा चुके थे। हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी और दूसरे तरफ पूरे गांव के खाली हो जाना। 2-3 दिन के बाद हरिया ने सोचा, क्यों ना हल को लेकर खेत ही जोतता रहूं, क्योंकि जो काम है वो तो होता रहे। उसने खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन निराश हताश होकर ही वह घर लौटा और यही सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहा। हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन हरिया अपनी ही खेत पर हल जोतने पहुंचा। वह हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसकी खेत के ऊपर आकर देखने लगा कि पूरा गांव खाली होने के बाद भी एक किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं, ये बात सोचकर गांव से चले गए हैं और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उसने किसान से पूछा, अरे ओ किसान, क्या तुम बेवकूफ़ हो? सारे गांव वाले चले गए लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको पता है मैं खेत क्यों जोत रहा हूँ? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उसी वजह के कारण मैं काम कर रहा हूँ। वजह यह है कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूँ कि मैं खेत जोतना ना भूल जाऊँ, हल चलाना ना भूल जाऊँ। आपको तो पता नहीं कि आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा भी क्या? बादल ने सोचा कि ज्योतिष ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि 10 साल तक हम बरसेंगे नहीं। अगर हम बरसेंगे नहीं तो कहीं हम बरसना ना भूल जाएं। कहीं हम बरसेंगे नहीं तो कहीं हम बरसना ना भूल जाएं। वहाँ और भी बादल इकट्ठा हो गए और जमकर बारिश होने लगी। ये छोटी सी कहानी हमें लाइफ में एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं और अपने काम को किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करते। अपने काम पे हमेशा किसी भी परिस्थिति में लगे रहते हैं, किस्मत उसी का साथ देती है। आज के इस कोरोना के टाइम में लोग बड़ी अपने कामों को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं और उनके मन में भ्रम सी स्थिति पैदा हो गई है, एक चिंता बनी हुई है। तो इस स्थिति में ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। थैंक यू।